वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया है? इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो जो सबसे पहला जो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है? फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब आपको पता है जब किसी की भी पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1 के बराबर है। तो आ गया 1। अब उसके बाद जो 4 की पावर -1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पावर 1, तो यही आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो जे वाला 2 है, 2 का स्क्वायर निकाला तो 2 2 जार 4 जे आ गया। तो जहां पर हम लिख सकते हैं बिकॉज एक तो है कि ए की पावर 0 जो है, कोई भी अगर 0 पावर हो तो वो किसके बराबर होता है? 1 के। और दूसरा जो है वो क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह से हो ए की पावर -m, तो वो किसके बराबर होता है? 1 बाय ए की पावर m। तो जे हमने दो जो लॉज हैं वो इस्तेमाल किए। तो जे अब आगे किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? आगे अब जे आ जाएगा 4, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 4 1 जार 4, फिर उसके बाद +1 और नीचे आ जाएगा 4। तो जे हमारे पास आ जाएगा इंटू 4। जे 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, जे 4 और 1 प्लस हुआ तो 5। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ गई? 5। अब इसी तरह से हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो करेंगे। सेकंड पार्ट जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है 2 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर -1 इंटू डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। तो अब इसको हम करेंगे। इसको हम कैसे करेंगे? तो जे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? सबसे पहले जो 2 की पावर -1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/2। और जो 4 की पावर -1 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/4। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। तो जे आगे आपका किसके बराबर आ जाएगा? अब जे हमारे पास आ जाएगा, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जे हमारे पास आ जाएगा 1/8, 4 2 जार 8। फिर उसके बाद जे वाला जो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, इसका जो स्क्वायर निकालेंगे इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। ठीक है। तो जे हमारे पास क्या बन जाएगा? जे हमारे पास आ जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। तो इसको जब हम जहाँ से डिवाइड की जगह अगर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो जे क्या हो जाएगा? जे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जे हमारे पास आ जाएगा क्या? इसको उल्टा ले लेना है, जे आपका आ जाएगा 4/1। ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जे हमारे पास आ जाएगा, जे जहाँ पर कैंसिल हो सकता है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो जे हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है। तो जहाँ पर जो लॉज जो इस्तेमाल हुए वो अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कि अगर ए की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, एक तो जे वाला इस्तेमाल हुआ। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा आ जाएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है?
थर्ड पार्ट में हमें दिया है 1/2 की पावर -2, फिर उसके बाद प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, इसकी पावर अगर पॉजिटिव बनानी हो तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंटरचेंज करके लिख लेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं इसको कैसे, इसको अगर हम चाहें तो इनकी पावर्स जो है वो अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसकी पावर लिख सकते हैं 1 की पावर -2 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर -2 प्लस जहाँ पर फिर से 1 की पावर -2 फिर 3 की पावर -2 प्लस जहाँ पर भी 1 की पावर -2 और 4 की पावर -2। हमने क्या किया, इनकी पावर्स जो है वो अलग अलग करके लिख ली। जैसे हमारे पास एक जो लॉ भी है, ठीक है, जिसमें हमें दिया होता है कि अगर किसकी भी पावर अगर सेम हो, जैसे मान लो जहाँ पर है, बिकॉज लॉ जो है वो क्या है कि a/b की पावर अगर m हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर m b की पावर m, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो यही किया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब इनकी पावर्स जो है उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको जब ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर -1 तो ये हमारे पास जो है बन जाएगा 2 की पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से जहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 की पावर 2। जब 1 की पावर -2 को नीचे ला जाएंगे तो ये इसकी पावर जो है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। प्लस इसी तरह से इनको करते जाना है, 3 की पावर 2 हो जाएगी और इधर आ जाएगा 1 की पावर 2 प्लस इसको भी 4 की पावर 2 हो जाएगी और 1 की पावर 2। जहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज, जहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। तो ये वाला लॉ जो है वो हमने जहाँ पर अप्लाई किया, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनको, अब 1 जो है इसको आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो तो ये डिनोमिनेटर 1 ही रहेगा। तो ऊपर वाला जो है 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस जो जे वाला है 3 का स्क्वायर, जे आपका आ जाएगा 3 3 जार 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16। अब हम इन सभी को प्लस कर लेंगे। जब हमने सभी को प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 29। तो ये आ गया हमारा इसका पार्ट जो थर्ड है। अब उसके बाद हम करेंगे इसका जो पार्ट फोर्थ। जो फोर्थ पार्ट है वो हमें क्या दिया है, फोर्थ पार्ट हमें दिया है वो है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और इसकी पूरे की पावर जो है वो क्या है, इज इक्वल टू 0। इसकी जो पावर है वो क्या है, 0 है। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पावर 1 लिखो जाना लिखो, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/4 जहाँ पर भी इसकी पावर 1 आएगी प्लस 1/5। क्यों, क्योंकि हमारे पास लॉ है, वो लॉ क्या कहता है, इन सभी की पावर जो है वो क्या है, 0। तो लॉ हम कौन सा यूज़ हुआ जहाँ पर कि अगर a की पावर -m है तो किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर 1/a की पावर m। ये आ गया। अब जो आगे हमारा किसके बराबर आ जाएगा, आगे जो हमारा आ जाएगा, अब इन सभी का अगर हम LCM निकालें तो LCM क्या आ जाएगा,
3 4 जार 12, 12 और 5, 12 इंटू 5 आ जाएगा 60। तो इनका एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा 60। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 60, ऊपर क्या आ जाएगा 20, प्लस 4 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 60। तो इसको 1 को अगर 15 से किया 15, प्लस उसके बाद 5 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आता है 60। तो जहाँ पर क्या 1 को जब हमने 12 से किया तो 12 जे आ गया। इन सभी की पावर जो है वो क्या आ जाएगी 0। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे। सभी को जब हम प्लस करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा कितना 47/60, इसकी पावर आ गई 0। अब हमें पता है कि जब किसी की पावर जो है वो 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो जहाँ लिख सकते हैं बिकॉज ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी अगर डिजिट हो जिसकी पावर 1 हो 0 हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये आ गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 4। अब हम करेंगे पार्ट 5। 5th पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, 5th पार्ट में हमें दिया है -2/3 की पावर -2 फिर होल की पावर 2। तो इसको कैसे करेंगे, अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो इनकी पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इनको उल्टा करके लिखते हैं, ठीक है, जे 2/3 है, अगर हम लिख दें -3/2, ठीक है, तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से पूरे की पावर जो है वो क्या आ गई 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा जी हमारे पास, अब क्योंकि जहाँ पर हमारे पास जो लॉ है वो कौन सा इस्तेमाल हुआ, वही कि ए की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, यही वाला लॉ इस्तेमाल किया हमने जहाँ पर। अब उसके बाद जहाँ पर क्योंकि इसकी जो पावर है वो कॉमन है दोनों की, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 की पावर 2 2 ज़ार 4। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी एक लॉ हमने इस्तेमाल किया कि अगर a की पावर m फिर पावर n हो तो ये किसके बराबर होता है a की पावर m n। अब जहाँ पर जे वाला लॉ हमने अप्लाई किया तो ये हमारा आगे किसके बराबर आ जाएगा, अब ये हमारे पास बन जाएगा, इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -3 की पावर 4 और फिर 2 की पावर 4। हमने दोनों की पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर जो है वो हमने अलग अलग करके लिख ली। तो अब जब हम 3 की पावर 4 निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, 4 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और नीचे आपका 2 की करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जे माइनस माइनस प्लस फिर जे माइनस माइनस प्लस, तो जे प्लस का आ जाएगा। तो जब इसको हम 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 इंटू 3 81, तो जे हमारे पास आ गया 81। फिर उसके बाद 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो ये आ गया 16। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।